नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीकली वीडियो में। और दोस्तों, आज के जो हम वीडियो बनाएंगे इसके अंदर एज सच कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। मार्केट के अंदर पूरा लैकलस्टर मार्केट हुआ है। लास्ट का पूरा हफ्ता साइडवेज ही गया है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, एक बड़ा कैंडल बना फ्राइडे को 28 दिसंबर को। उसके बाद चारों दिन पिछले हफ्ते के एकदम साइडवेज से गए हैं। ओवरऑल मार्केट मेरे हिसाब से थोड़ा बड़े इंडिकेशन का इंतज़ार कर रहा है। उससे पहले एक-एक करके फिर भी लेवल देख लेते हैं जो नेक्स्ट वीक के लिए हम ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले मेरा जो इम्पोर्टेंस रहेगा वो ये 28 दिसंबर के लो पे रहेगा, जो कि 23,500 का आता है। मेरे हिसाब से अगर ये लो निकल जाएगा तो एक डाउनसाइड का व्यू बनेगा। और कहाँ तक बनेगा? 23,500 अगर निकला तो हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट को 23,200 तक एक बार मार्केट जाए। तो यहाँ पे 300 पॉइंट की एक मोमेंटम वाली डाउन ट्रेंड मूव बननी चाहिए। ऊपर के साइड की अगर मैं बात करूँ तो गैप फिल दिखाई देता है, लेकिन जिस हिसाब से बॉन्ड यील्ड भी ऊपर बढ़ रहा है उस हिसाब से लग नहीं रहा कि मार्केट को ऊपर जाने में फिलहाल कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जो डाउन मूव बनी है उसके बाद का एक हल्का सा रिट्रेसमेंट है बस। और कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज ज्यादा हो रहा है, ट्रेंड नहीं बना पा रहा। इसीलिए जो हमारा बायस रहेगा, डेली वीडियो जो देखते हैं, थोड़ा कॉशन वाला ही बायस रहेगा और माइनर नेगेटिव के साथ वापस हम चलेंगे मार्केट को लेके। अब दोस्तों, बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ। बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह ही सिमिलर लाइन पे है। बैंक निफ्टी पूरा साइडवेज हुआ है पिछला हफ्ता। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन साइडवेज में ही बंद होता है। और नीचे के साइड का इंपॉर्टेंट लेवल मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर 50,900, ये वाला जो लेवल है, ये 26 दिसंबर थर्सडे का लो है। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट होगा 50,900। ये इसको हम टिक मार्क कर लेंगे, इसको ये स्टार मार्क कर लेंगे। ये लेवल मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर टूटेगा, सबसे पहले एक्सपेक्टेशन 50,600, 300 पॉइंट नीचे। और दूसरा एक्सपेक्टेशन मैं रखूंगा मार्केट से लगभग 50,000 का। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी ये दिखा सकता है 50,000 का लेवल, इसलिए यहाँ पे भी माइनर नेगेटिव व्यू लेके चलेंगे। मिड कैप निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक चीज अपने को देखने मिल रही है। मिड कैप जो ब्रॉडर मार्केट है, कितना भी कोशिश करे ग्रीन में नहीं बंद हुआ लास्ट के 4 सेशन में। जो हमें एक बड़ी रेड कैंडल मिली निफ्टी मिड कैप 100 पे, जो 20 दिसंबर की ये मेन कैंडल है, उसके बाद चारों दिन नेगेटिव क्लोज हुए। तो कहीं ना कहीं प्रेशर अभी भी बना हुआ है ब्रॉडर मार्केट पे ऑन दी नेगेटिव साइड। मार्केट के अंदर क्या हो रहा है? मार्केट के अंदर फ्लोस फिलहाल बने हुए हैं, डोमेस्टिक फ्लो बने हुए हैं, तो मार्केट साइडवेज हो जाता है। लेकिन किस दिन एफआई एग्रेसिव तरीके से सेल कर दे तो ये ब्रेकडाउन का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे माइनर नेगेटिव के साथ फिर चलेंगे। मिड कैप निफ्टी पे अगर 56,600 या 500 एक आप बफर रख लीजिए। 500 टूटा तो सीधा अपना गैप फिल के आसार 55,200 लेवल के दिखेंगे। हायर साइड की बात करूं तो मेरे लिए 57,750 काफी क्लियर कट लेवल है। मिड कैप निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो 57,750 को पार करना पड़ेगा। अब मंडे को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है। यहाँ पे जो हम मिड कैप निफ्टी 100 देखते हैं, ये अलग इंडाइसिस है। एक्सपायरी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स पे होती है। बट मोर और लेस ये आगे पीछे करके सेम ही चलते हैं। कभी कभार एक्सपायरी पे ये ज़्यादा नीचे जाता है तो अगले दिन कवर कर लेता है। बाकी एज सच दोनों ही सेम दिखाते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है हम ब्रॉडर काउंटर को कवर करें। इसके लिए निफ्टी मिड कैप 100 को देखते हैं और मिड कैप सिलेक्ट को कम देखते हैं। बट एक्सपायरी उस पर तो आप लगभग सेम एनालिसिस कर सकते हैं। बचा डाउ। आपका डाउ का अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम हम इसके ऊपर डिस्कशन ये लगा रहे थे कि डाउ का जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अपोजिट है बॉन्ड के सामने। और यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो एक रिट्रेसमेंट टाइप ही मूव लग रही है डाउ पे। मेजर लेवल डाउ के लिए सिमिलर 18 दिसंबर की कैंडल, उसका हाई 43,700, ये जिस दिन निकलेगा उस टाइम हम बुलिश स्टांस में आएंगे। लेकिन जब तक नहीं निकलता माइनर नेगेटिव स्टांस में बने रहेंगे।
तो डाउ को देख के लग रहा है कि कोशिश ज़रूर होगी डाउ पे हाई निकालने की, लेकिन अगर थोड़ा भी एग्रेसिव हुए बेयर्स तो ब्रेकडाउन देखने मिलेगा। बॉन्ड यील्ड की बात करते हैं, यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है और इसका असर अपने को बाकी पूरे मार्केट पे देखने मिलता है। डॉलर इंडेक्स स्टेबल है बट ऑन दी हायर साइड। ब्रेंट थोड़ा ऊपर गया है बट पूरा साइडवेज में है, ब्रेंट पे कोई सेटअप नहीं है। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड भी साइडवेज रहा, सिल्वर भी साइडवेज रहा और बिटकॉइन भी साइडवेज रहा। तो घूम फिर के गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन मार्केट्स सारे के सारे ही साइडवेज है लास्ट वीक के अंदर। इनफैक्ट बिटकॉइन के ऊपर आज सबसे बड़ी एक्सपायरी थी, वो भी साइडवेज गई। तो ऐसा देख के लग रहा है कि कोई मूड में नहीं है अगला जो लास्ट हफ्ता बना है ट्रेड करने के हिसाब से। तो आई थिंक ये जो हफ्ता जाएगा 2 या 3 जनवरी तक ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत साइडवेज टाइप जाएगा, उसके बाद ओपन देखने मिलेगा। अभिषेक, कुछ और लग रहा है क्या के बारे में? यूजुअली अभी देखा जाए तो मार्केट में थोड़ा क्लाउडी सा होके रखा है एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्शन वेयर इट इज ट्राइंग टू गो बिकॉज हम लोग जितना भी देखे, अगर इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो मोर और लेस सबको पिक्चर क्लियर है कि हो क्या रहा है इकोनॉमी में, हो क्या रहा है अर्निंग्स रिलेटेड एंड हो क्या रहा है मार्केट में प्राइस एक्शन वाइज ऑल्सो। ये सब चीज़ थोड़ी क्लियर है कि हाँ, प्रेशर ऑब्वियसली है। ऑल टाइम हाई को टच करना इज नॉट व्हाट एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट राइट नाउ। हम लोग यही देख रहे हैं कि वो एक जो ट्रेजेक्टरी होता है मार्केट का, वो ट्रेंड पॉजिटिव हो जाए। हायर हाई हायर लो का फॉर्मेट वापस अगर आता है तो थोड़ा पॉजिटिव के तरफ अपन निकलेंगे। तब तक के लिए वो रहेगा कि 25,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकली एक वो मार्क है कि उसको अपन कब टच करेंगे वापस से 25,000 25,500। वो लेवल जब तक नहीं आता, पर अगर अपन लॉन्गर टर्म पे देखें तो हमें कंक्लूजन्स थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि कुछ समझ में आए कि डायरेक्शन कहाँ जाए। और कभी भी आप कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करते हो तो आपको कोई अजम्पशन लेके चलना पड़ता है। वो अजम्पशन राइट हुआ तो आपका कंक्लूजन राइट होगा, अजम्पशन रॉन्ग होता है तो कंक्लूजन रॉन्ग होता है। So we have to start somewhere, and if we start somewhere then we are looking at some relations जो अपन मैक्रो इकोनॉमी रिलेटेड रिलेशन देखते हैं कभी भी। अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है मार्केट में, क्यों चेंज हो रहा है, व्हाट आर द रीजंस, और वो रीजंस को आप कैप्चर करिए तो आप मार्केट के ब्रॉडर उसको आप कैप्चर कर पाओगे। सो उस हिसाब से अगर अपन देखें तो क्लियर कट एक चीज रहता है, वो है इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन जब भी हाई रहता है या हाई होने के चांसेस रहते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किस तरफ जाएगा, यानी कि वो रेट हाइक की तरफ जा सकता है, यानी कि बॉन्ड यील्ड ऊपर की तरफ जा सकता है। सो अगर ये सब चीज सोचे तो अपन अभी जैसे देखते हैं यूएस गवर्नमेंट का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, वी हैव सीन दैट एक तो यू हैव ड्रॉन अ चैनल और उसका ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मिला है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है उसका। प्लस इट इज मूविंग टुवर्ड्स अ साइकोलॉजिकल मार्क ऑफ नेक्स्ट हाई, मे बी 5%, 4.9, 4.8। ये सब एक बहुत ही मेन हर्डल्स रहेगा अ, आगे आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि अगर ये क्या शो कर रहा है कि वॉट एवर द मार्केट इज प्रिडिक्टिंग फॉर द मीडियम टर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म में तो ठीक है अभी अपना 2 रेट कट होने वाला है, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, यानी कि नेक्स्ट 2 इयर्स 3 इयर्स में व्हाट द मार्केट इज प्रिडिक्टिंग, उस हिसाब से यील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। और यील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि उसी कारण से मार्केट में प्रेशर आ रहा है, बिकॉज मनी मूव्स फ्रॉम यू नो जहां भी आपको पैसा मिलेगा वहां पे पैसा जाएगा। सो अगर यील्ड ऊपर जाता है तो उस तरफ में मनी विल बी पार्क्ड, क्योंकि फिर आपका डॉलर ये सब इम्प्रूव होगा। सो उस नजरिए से अगर अपन देखें, सो वी यूजुअली सी अ नेगेटिव कोरिलेशन विद द मार्केट इन रिस्पेक्ट टू यील्ड। सो आप जैसे ये चार्ट में भी अभी देख सकते हैं कि नीचे अपना है निफ्टी 50 इंडेक्स, ऊपर है यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। एंड व्हाट वी सी इज, अगर आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर ना हो तो मैं आपको क्विकली कंक्लूजन बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि whenever the bond yield is going up, what we see is the market either going down or remains flat। फ्लैट रहने का मतलब आप कभी भी मत समझिए कि वो पॉजिटिव या जीरो है, वो टाइम करेक्शन दे रहा है हमें।
या फिर वो नेगेटिव हो जाता है या फिर वो टाइम करेक्शन। सो प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन दोनों में से एक चीज होता है व्हेनेवर द यील्ड गोज अप एंड व्हेनेवर द यील्ड गोज डाउन वी सी अ बुलिश ट्रेंड इन द मार्केट। वही अभी अपन देख रहे हैं कि जो ये लास्ट लेग ऑफ अपवर्ड ट्रेजेक्टरी है, ये जब से आप देखिए जो भी ये लो बना है, पहले लो बन गया था यील्ड में और उसके बाद से मार्केट में फॉल आने हम लोग देख रहे हैं। सो ये जब से ऊपर जाने लगा है मार्केट में फॉल भी आया है और ये जब नीचे वापस आने लगा था थोड़ा सा वी सी अ स्पाइक इन इट एंड देन अगेन द मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स द लोअर ट्रेजेक्टरी। सो अब यील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है एंड वी नो कि जब भी ये नया गवर्नमेंट शेप लेगी एंड क्लैरिटी उस तरफ से आएगा, तो मेरे हिसाब से वो एक ट्रिगर पॉइंट रहेगा अभी आने वाले समय में बिकॉज न्यू गवर्नमेंट इन यूएस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्पेशली बिकॉज अब रिजीम चेंज हो रही है फ्रॉम डेमोक्रेटिक टू रिपब्लिकन्स नाउ। ये जो दो पार्टी है दोनों की अलग अलग थिंकिंग है रिलेटेड टू इकोनॉमी। सो वो एक क्रूशियल प्ले करने वाला है रोल एंड तभी हमें थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा बट अभी अकॉर्डिंग मार्केट इज लुकिंग वीक टू मी एंड जस्ट लुकिंग एट इंडिया आई डोंट सी एनी पॉजिटिविटी एज वेल बिकॉज हमारा खुद का जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है वो सब बहुत ही स्लगिश है, बहुत वीक है। और मैंने तो ये बहुत पहले भी कमेंट्री किया है और अभी भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि आई एम नॉट सीइंग एनी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स और एक्टिव पॉलिसी चेंजेस इन द इकोनॉमी राइट नाउ। और वो मेरे लिए एक सबसे पेन पॉइंट रहेगा जब तक हम एक्टिव चेंजेस नहीं देखते हैं। जस्ट इंक्रीजिंग टैक्स या फिर टैक्स के बारे में बात करने से कुछ नहीं होगा। वी हैव टू सी सम गुड पॉलिसी चेंजेस जिसके कारण से हमें वो एक पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा मार्केट के लिए। तो क्या मतलब जो ट्रम्प जब आएंगे सीट फाइनली पकड़ेंगे तभी अपने को फर्दर क्लैरिटी मिलेगी और बॉन्ड भी जैसा बोल रहे हो कि क्लियर अपने को दिखाई देता है ये ग्रीन लाइन मतलब बॉन्ड ऊपर जा रहा है निफ्टी साइडवेज फिर बॉन्ड ऊपर जा रहा है निफ्टी भी हल्का सा ऊपर गया लेकिन मोर एंड लेस साइडवेज ही था और फिर बॉन्ड फिर ऊपर गया तो निफ्टी नीचे आ गया प्लस अपना रिजल्ट खराब आ जाता है और बॉन्ड यील्ड ऊपर जाता है तो निफ्टी नीचे जा रहा है रिजल्ट कुछ नहीं है तो साइडवेज हो जाते हैं रिजल्ट आ रहे हैं मतलब अब नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी अगर थोड़ा खराब आता है और बॉन्ड यील्ड ऊपर है तो हमें पता है कि फिर थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर आएगा तो ओवरऑल आई थिंक थोड़ा सा और अपने को टाइम बिताना पड़ेगा मार्केट के अंदर आई मीन इन अ कंफ्यूजिंग स्टेट क्योंकि अभी थोड़ा और टाइम है ट्रम्प को फाइनली चेयर पकड़ने के लिए और जब होगा तब बेटर क्लैरिटी मिलेगा आई थिंक फिर हम अगले वीडियो के अंदर फिर भी कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ हम कोई सेक्टर के ऊपर कुछ स्टडी करके आपके सामने लाएं यस हम लोग जो भी सेक्टर या फिर कोई भी एसेट क्लास के बारे में जो हम लोग स्टडी नेक्स्ट वीक लेके आने वाले हैं वो अगेन हम लोग के खुद के ओन assumptions के ऊपर रहेगा और उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे कि हम क्या सोचते हैं आगे हो सकता है। और उस चीज पे हम लोग थोड़ा डिटेल डिस्कशन भी करेंगे और वो ही रहेगा नेक्स्ट वीक का थीम। अभी के लिए न्यू ईयर्स है सो एवरीवन इज ऑन अ हॉलीडे एंड लुक्स लाइक द मार्केट ऑल्सो एंड अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या होने वाला है, कुछ प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है मेरे लिए तो। आई थिंक दिस इज इट देन दिस इज इट गाइस हम मिलते हैं आपको हमारे अगले वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो के साथ भी शेयर करें अगर आपको हमारा वीडियो वैल्यूबल